आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है माश की दाल के भले। जब आप घर पे दही भले बनाते हैं तो वो फूलते नहीं हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं, पकते नहीं हैं, अंदर से जालीदार नहीं होते और उसमें गुठलियाँ होती हैं। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी इतने सॉफ्ट भले बनेंगे कि आपको बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आएगा, बल्कि उससे ज़्यादा जालीदार और टेस्टी बनेंगे। किस तरह से इसे बनाया जाता है, कौन से सॉसेस इसमें डालने हैं, कौन से मसाले ऐड करने हैं, कंप्लीट रेसिपी होगी तो वीडियो एंड तक देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। भले या बड़े बनाने के लिए मैंने माश की दाल ली है 1 कप। 4 घंटे तक मैंने इसको भिगो के रखा था। ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है तो अब इसे ब्लेंड करेंगे। 2 से 3 हिस्सों में दाल को मैंने डिवाइड किया ताकि ये आसानी से ब्लेंड हो सके। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी रखा है तो ब्लेंड करते साथ इसमें 2 to 3 टेबलस्पून पानी भी ऐड करना है। ब्लेंड करने के बाद एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया। अब बाकी की दाल को भी इसी तरह से ब्लेंड कर लें। माशाल्लाह देखिए 1 कप दाल से कितना सारा पेस्ट बन गया। ये बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, इसमें कोई भी दाल साबित नहीं रहनी चाहिए वरना आपकी रेसिपी खराब भी हो सकती है। रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और नमक 1.5 टीस्पून। अब इसको 3 मिनट तक विस्क से अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी इसलिए है कि इसमें एयर आ जाए और ये बैटर फ्लफी हो जाए, जिससे जब भल्ले फ्राई करेंगे तो ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। जितना आप इसे मिक्स कर सकते हैं स्पीड से मिक्स कर लें। बैटर हमारा रेडी है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये रेडी है? इसलिए आपको एक बाउल में पानी लेना है, उसमें स्पून से इस तरह से पेस्ट डाल दें। देखें ये इस तरह से पानी पे फ्लोट करेगा। अगर तो बैटर पानी में इस तरह से फ्लोट करे मतलब आपका बैटर रेडी है। अगर ये डूब जाए तो इसे 1 से 2 मिनट तक दोबारा से बीट कर लें। अब इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे 1/2 टीस्पून और जल्दी से मिक्स करके इसे फ्राई करेंगे। भले बनाने के लिए अपने स्पून को ऑयल लगा लेना है। उसके बाद इक्वल अमाउंट में मिक्सचर रखते हुए फ्राई करने के लिए डालते जाएं। चेक कर लें कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म है। कलर चेंज हो रहा है तो बाकी के भी फ्राई कर लें। अच्छा, चम्मच से रखना मुझे इजी लग रहा था तो मैं चम्मच से नाप के इसमें बैटर डालती जा रही हूँ। मैंने मोटे मोटे भल्ले बनाए हैं, 1 बंदे के लिए 1 काफी है। कलर ब्राउन हो जाए, आपको यकीन हो कि अंदर से ये पक चुके हैं तो इसे अच्छी तरह से छान के निकाल लें। एक बड़ा मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। मैंने सारे पेस्ट से बड़े बनाए हैं इसलिए मैं इसे जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज कर लूँगी। जब दही बड़े बनाने होंगे बस फ्रीजर से निकाल के पानी में भिगो के रख लें। रेसिपी कंप्लीट आपको दिखाऊंगी, इसलिए दही बड़े बनाने के लिए मैंने दही लिया है 2 कप। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें ज़्यादा पानी हो। दही को आपने 1 मिनट तक बीट करना है ताकि ये क्रीमी और स्मूथ हो जाए। अगर तो दही ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें 2 टेबलस्पून तक पानी ऐड करके मिक्स कर लें और ये परफेक्ट टेक्सचर है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इसमें फ्रेश सैलेड जैसे खीरा, बंद गोभी या प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऑथेंटिक दही बड़ा बना रही हूँ तो मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। अच्छा, बड़े मैंने फ्रीज़र से निकाल के नीम गर्म पानी में रख लिए। इसको अच्छी तरह से पानी में 30 मिनट तक सोक कर लें।
30 मिनट हो गए, बड़े काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस तरह हाथ से दबाते हुए एक्स्ट्रा पानी निकाल लें और साथ ही इसे दही में डालते जाएं। पानी में सोक करने से इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाता है। उसके बाद दही में डालने से दही अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। 10 मिनट तक इसे दही में रहने दें। उसके बाद अब इसे सर्व करेंगे। सर्विंग इस तरह से करनी है कि पहले बाउल में बड़े रख लें, चम्मच से इस तरह से बीच में कट लगाते जाएं ताकि अंदर तक इसमें दही चला जाए। अब इसके ऊपर पापड़ी डालनी है। दही बड़ों में सबसे ज़्यादा मज़ा पापड़ी का ही आता है और ये पापड़ी वही है जो मैंने समोसों की पट्टियों से बनाई हुई थी। अब इसके ऊपर दोबारा से दही डालेंगे। चाट मसाला जाएगा 1 टेबलस्पून, दही 1 टेबलस्पून, साथ ही हरी मिर्चों की चटनी 2 टेबलस्पून। हरी चटनी मैंने खुद हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ब्लेंड करके बनाई हुई है। अब इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे 2 टेबलस्पून और लास्ट में पापड़ी डाल दें। इसी तरह से सेम प्रोसेस करते हुए बाकी की प्लेटें भी रेडी कर लेते हैं। बहुत चटपटी और मज़ेदार रेसिपी है। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर मस्ट करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।